वर्तमान परिवेश में शिक्षक प्रशिक्षण की प्रासंगिकता। मैगी गिलेघर ने कहा था, सभी कठिन कार्यों में शिक्षक बनना सबसे कठिन कार्य है। शिक्षक वृत्ति एक व्यवसाय नहीं है, मात्र जीविका का साधन नहीं है। शिक्षक छात्रों को मात्र प्रारंभिक पुस्तकीय ज्ञान देकर अपने कर्तव्य को इतिश्री मान लेने वाला व्यक्ति नहीं है। शिक्षक छात्र, अभिभावक और सरकार के बीच अपनी अस्मिता और स्वाभिमान से बचने के लिए संघर्षशील व्यक्ति मात्र नहीं है। शिक्षक केवल अधिकारों हेतु संघर्ष करने वाला व्यक्ति नहीं है। तब शिक्षक क्या है? शिक्षक समाज का दर्पण, समाज का, राष्ट्र का नवनिर्माता और सामाजिक राष्ट्रीय अभिनव क्रांति का जनक होता है। शिक्षक छात्र और अभिभावकों के बीच का वह सेतु है जिसके आलंबन से छात्र अपनी अज्ञानता और तमांधता के सिंधु को पार कर ज्ञान आलोक, ज्ञान प्रकाश के क्षेत्र में, ज्ञान वारिधि में प्रवेश कर अपने तन मन बुद्धि को स्नान कराकर परिष्कृत, परिमार्जित और संशोधित करता है। अपनी आत्मशक्ति को अभिव्यक्त करता है। आत्म ज्योति से, ज्ञान ज्योति से स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करता है। ब्रैड हेनरी कहते हैं, एक उत्कृष्ट शिक्षक छात्रों में आशा का जागरण और कल्पना को उभारता है। एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक समय का पालन करने वाला सदा सजग वीर सैनिक होता है। वह स्वयं कर्तव्यनिष्ठ होकर छात्रों को कर्तव्यनिष्ठ होने की प्रेरणा देता है। शिक्षक कर्तव्यहीन होकर अधिकार के लिए संघर्ष नहीं करता। वह कर्तव्यनिष्ठ होकर छात्र और राष्ट्र के हित में अधिकारों हेतु संघर्ष करता है। शिक्षक छात्रों को यथार्थ मनुष्य, चरित्रवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, स्वावलंबी, विनम्र, श्रद्धावान और वीर योद्धा बनाता है। वह छात्रों को विकट परिस्थिति में हिमालय के समान धैर्यपूर्वक अचल दृढ़ रहकर उन पर विजय प्राप्ति का अभिनव मूल मंत्र प्रदान करता है। वह छात्र को सदा सभी परिस्थितियों में मुस्कुराते हुए अध्ययन करने, शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। शिक्षक छात्रों को उनके परिवार, समाज, राष्ट्र और वैश्विक उत्तरदायित्व के अवगत कराता है और उसके योग्य उनके चरित्र का निर्माण करता है। इतना महत्वपूर्ण दायित्व है शिक्षक का। इसलिए जॉन स्ट्रेचन ने कहा था, किसी भी स्कूल की सबसे बड़ी संपत्ति शिक्षक का व्यक्तित्व होता है। वर्तमान परिस्थितियों में जब इतनी बेरोजगारी है और नौकरी के लिए आपाधापी मची हुई है, इस विषम परिवेश में क्या शिक्षक अपने इस दायित्व का बोध कर रहे हैं? यह मूल मंत्र है, क्योंकि उत्तरदायित्व का बोध हुए बिना उस पर क्रियान्वयन कैसे होगा? शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या है? शिक्षक का कर्तव्य क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, रचनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान में प्रसन्नता जगाना शिक्षक की महान कला, ज्ञान और रचनात्मक अभिव्यक्ति को जगाना है। शिक्षक का सामान्यतः उत्तरदायित्व छात्र छात्राओं को, शिक्षार्थी को शिक्षा प्रदान करना है। कैसी शिक्षा प्रदान करना है? इस संबंध में मैं स्वामी विवेकानंद द्वारा अभिस्पित शिक्षा के सारांश को यहाँ उद्धृत करता हूँ। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णत्व की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह तथा विकास वश में लाया जाता है और फलदायी होता है, उपयोगी होता है, उसे शिक्षा कहते हैं। मेरी दृष्टि में शिक्षा का सार तथ्यों का संकलन नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता प्राप्त करना है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र निर्माण हो
मानसिक शक्ति का विकास हो और हमारे देश के युवक आत्मनिर्भर हों, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जो शिक्षा सामान्य व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, जो मनुष्य में चरित्र बल, परोपकार की भावना और सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी क्या कोई शिक्षा है? इसमें 10 बिंदु हैं। पहला, अंतर्निहित पूर्णत्व की अभिव्यक्ति। दूसरा, इच्छा शक्ति पर नियंत्रण। तीसरा, मन की एकाग्रता। चौथा, चरित्र निर्माण, मनुष्य निर्माण। पांचवा, युवक आत्मनिर्भर हो। छठा, जीवन संग्राम में सक्षम। सातवां, परोपकार की भावना हो। आठवां, सिंह के समान साहस। नौवां, चरित्र बल। और 10वां, विचारों में सामंजस्य। स्वामी जी ने शिक्षा के सार तत्व को स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष रखा है। इसमें शिक्षा के सभी तत्व समाहित हैं। शिक्षक को यह देखना है कि क्या यह ऐसी शिक्षा बच्चों को प्रदान कर रहा है या नहीं। आज वैल्यू एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा का आदर्श शिक्षा पर बहुत बल दिया जा रहा है। भारत सरकार और पाठ्यक्रम निर्माताओं को मेरा परामर्श है कि शिक्षा के पाठ्यक्रमों में इसे अभिन्न अंग के रूप में संयुक्त करना चाहिए। शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा करके अधिकतम अंक दिलाने तक ही सीमित नहीं रह सकते। उन्हें उपरोक्त 10 बिंदुओं को ध्यान में रखकर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वामी जी ने धार्मिक शिक्षा देने की भी बात कही है। वे कहते हैं, मैं धर्म को शिक्षा का अंतरतम अभिन्न अंग समझता हूँ। धर्म मानव को सम्य, संस्कारी, संस्कृत बनाना है। इसलिए शिक्षा में धर्म के सहज बोधगम्य तत्वों को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करना भी शिक्षक का कर्तव्य है। यदि अपने अध्ययन काल में शिक्षक का ध्यान इन बिंदुओं पर न गया हो या ऐसी शिक्षा का संस्कार मन पर न पड़ा हो, तो शिक्षकों के लिए ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का प्रयोजन है। इसमें उपयुक्त बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हो और उसे कैसे कक्षा में बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। ऐसी शिक्षा प्रदान करते समय आगत समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इन व्यावहारिक विषयों पर चर्चा शिविर में होना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में शिक्षा के आयाम और उसकी व्यावहारिक प्रस्तुति के विषयों में विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न परिवेश और क्षेत्रों से आए हुए शिक्षकों को नवालोक अभिनव दिशा मिल सके। देश काल पात्र के अनुसार छात्रों की मनोदशा, उनका शैक्षिक स्तर परिवर्तित हो जाता है। आदिवासी क्षेत्रों के स्कूल से सरकारी स्कूलों में और शहरी प्राइवेट स्कूलों से आने वाले बच्चों का एक ही क्लास में रहते हुए भी उनकी शिक्षा ज्ञान का स्तर भिन्न होता है। ये बच्चे जब एक साथ विश्वविद्यालय में आते हैं तो सबको पाठ्यक्रम के विषयों को औसत स्तर पर कैसे समझाया जा सके, इस कठिनाई का भी शिक्षक को सामना करना पड़ता है। इसके व्यवहारिक पक्ष पर भी चर्चा होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, उनकी परीक्षा लेंगे और उनमें नैतिक, चारित्रिक, मूल्योन्मुखी आध्यात्मिक शिक्षा का भी समावेश करेंगे, जो संभवतः पाठ्यक्रम का प्रमुख अंग नहीं होता है। समयानुसार छात्रों को व्यायाम, विभिन्न प्रकार के खेल, योग और ध्यान का अभ्यास भी कराना होगा। छात्र शिक्षकों के चरित्र को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं, अतः शिक्षक को स्वयं चरित्रवान बनना होगा। बिल गेट्स ने कहा था, तकनीकी एक उपकरण है, किंतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है। चरित्र केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं बनता। पुस्तक से दिशा निर्देश और प्रेरणा मिलती है, लेकिन नैतिक और आध्यात्मिक जीवन आचरण करने से बनता है। अतः शिक्षक को स्वयं का चरित्र निर्माण
पहले करना होगा। हमारे आदर्श शिक्षक शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, महावीर आदि महान युगाचार्य थे, जिन्होंने समाज को सन्मार्ग पर प्रेरित किया। चाणक्य, आर्यभट्ट, विष्णु शर्मा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आदि महान गौरवशाली शिक्षक हैं, जिन्होंने भारत को विश्व में सम्मान प्रदान कराया। इन लोगों ने अपने जीवन कार्यों से और छात्रों की सहायता कर उन्हें प्रेरित कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। इन सब आदर्शों और उत्तरदायित्वों का स्मरण कर पुनः नई ऊर्जा के साथ कर्म क्षेत्र में संलग्न होने हेतु ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण शिविरों की परम आवश्यकता है।